ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 12/12/2025। आज की मुरली के सार में बाबा ने निश्चय बुद्धि बनने के लिए कहा कि तुम बच्चों को लिखना चाहिए व दूसरों को समझाना है कि हमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है तो वे निश्चय से समझाते भी हैं, निश्चय नहीं तो खुद भी मूंझते रहते हैं। किसको कैसे समझाए, कोई हंगामा तो नहीं होगा क्योंकि निडर तो अभी बने नहीं है ना। और अंडरलाइन कराते कहा कि निडर तब बनेंगे जब पूरे देही अभिमानी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव, देही अभिमानी भव। हर बात में बाप निश्चय बिठाते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। और कहा बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, सबको यहाँ मधुबन में आकर बैठने की दरकार नहीं, सर्विस करनी है, सेंटर खोलने हैं। तुम हो सेल्वेशन आर्मी, ईश्वरीय मिशन होना, तुमको औरों को भी बाप का परिचय देना है। और टाइटल देते कहा कि तुम महावीर हो, महारथी हो। कहते हैं महारथी हाथी पर सवार होते हैं। बाबा कहे ऐसी कोई बात नहीं है, यह तो श्रेष्ठ स्थिति की बात है। बाबा कहे अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया खा जाती है, इसलिए कहते हैं ना गज को ग्रह ने खाया, क्योंकि बाबा कहे देह अभिमान में आ जाते हैं। यह सब ज्ञान की बातें हैं। और कहा बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। कल्प कल्प बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इसमें है मेहनत, इस पर तुम विजय पाते हो। फिर आज विशेष आत्मा का पाठ पक्का कराते कहा कि वास्तव में असल में तुम आत्मा हो। आत्मा आत्मा से बात करती है, आत्मा ही इन कानों से सुनती है। बाबा कहे यह याद रखना पड़े कि हम आत्मा आत्मा भाई को सुनाते हैं, आत्मा भाई को देखते हैं। आत्मा की तरफ ही दृष्टि जानी चाहिए। सदैव यह पाठ पक्का रहे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा कहे इसमें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आत्मा भ्रकुटी के बीच में है, शरीर तरफ नजर न जाए, शरीर पर नजर जाने से ही विघ्न पड़ते हैं। आत्मा से बात करनी है, आत्मा को देखना है, फिर कोई विघ्न व माया नहीं आएंगी। फिर कहा कि सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं, यहाँ तुमको ज्ञान क्यों देते हैं, क्योंकि दुर्गति को पाए हुए हैं। कर्म तो यहाँ भी करना है, वहाँ भी करना है। यहाँ विकारों के वशीभूत कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में देह अभिमान न होने कारण हर कर्म अकर्म बन जाता है। अब देही अभिमानी बनने के लिए बाप कहते हैं हथ कारडे दिल यार्डे, अर्थात कर्म करते हुए दिल एक बाबा में लगी रहे, आत्मा एक बाबा को याद करती रहे। फिर विशेष कहा कि सतयुग में जो भी काम करते हो वह सत्य ही करते हैं, अर्थात आत्मा की ओरिजिनल स्थिति में रहकर कर्म करते हैं। क्योंकि बाबा कहे सतयुग में सत्य का वरदान मिल गया है, विकार की बात ही नहीं, वहाँ कारोबार में भी झूठ की दरकार नहीं रहती। यहाँ बाबा कहे लोभ होने के कारण मनुष्य चोरी ठगी आदि करते हैं तो विकर्म बन जाता है, क्योंकि देह अभिमान है। अब बाबा कहे तुमको योग बल से विश्व का मालिक बनना है, इसमें मुख्य है योग बल। और लास्ट में विशेष अटेंशन दिलाते कहा कि पहले तो एक बात को समझो जिससे तुम्हारे विकर्म नाश होते हैं, बाकी फालतू बातें करने की दरकार नहीं। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, फिर और बातों में क्यों जाते हो। देखो कोई प्रश्न उत्तर में मूंझता है तो उसे बोलो कि तुम इन बातों को छोड़ो, एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। संशय में आया तो पढ़ाई ही छोड़ देंगे, फिर कल्याण ही नहीं होगा। इसलिए बाबा कहे नबस देखकर समझाना है। देखो कोई संशय में है तो एक पॉइंट पर खड़ा कर देना है, अर्थात बाप पर निश्चय कराना है। जब तक निश्चय न हो तो आगे नहीं बढ़ना है। और साथ में कहा कि बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है। बच्चों को पहले तो यह निश्चय हो कि बाबा आया हुआ है, हमको पावन बना रहे हैं, इस खुशी और नशे में रह समझाना है। और कहा कि देवताओं की तो बड़ी राजधानी है, उसमें ऊंच पद पाना वह फिर पढ़ाई और एक्टिविटी पर है। तुम्हारी एक्टिविटी बड़ी अच्छी रॉयल होनी चाहिए।
लक्ष्य रहे हमें कर्मातीत संपूर्ण यहाँ ही बनना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। मीठे बच्चे, सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। आज मुरली से प्रश्न है, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत ज़रूर करनी है? उत्तर में बाबा कहे, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत ज़रूर करनी है। प्रकृति के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो, आत्मा होकर सुनो, देह पर दृष्टि न जाए। यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके यह अभ्यास करो। कौन सा? कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आज मुरली में गीत बजा, ओम नमः शिवाय। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। दूसरा पॉइंट, शरीर पर नज़र जाने से विघ्न आते हैं, इसलिए भ्रकुटी में देखना है। आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। आत्म अभिमानी बनना है, निडर बनकर सेवा करनी है, और उसके लिए बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि बनना है। आज प्यारे सतगुरु ने वरदान दिया, सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती, ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं वह माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए वह अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। एक बाप दूसरा मैं, उसके बीच में तीसरा कोई आ नहीं सकता। बाबा कहे, जिन बच्चों ने एक बाबा से निस्वार्थ अलौकिक प्यार का अनुभव किया है वह दुनिया के हद के लौकिक प्यार में फंस नहीं सकते, और जिन्होंने ऐसा अलौकिक रूहानी प्यार अनुभव कर लिया है वह एक वाटरप्रूफ स्थिति हो जाती है, जिस पर माया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। आज का स्लोगन है, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। बाबा कहे, कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्म इंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारे हो, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कराने वाला बन कर्म कराना, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, बंधन में नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।